बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ हम सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा है शो डैट ईच पेयर ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब है कि आपको दो जोड़ियाँ दी जाएंगी, तो मतलब एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो उसका अगर आएगा तो आपने लिखना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो आपने उसको कैलकुलेट करके बताना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। उससे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपको जो भी दिया जाए और उसका रिजल्ट जो है वो 1 आना है। अगर 1 आएगा तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अगर कुछ और आएगा तो आप कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आंसर नहीं है। अब एग्जांपल के तौर में मैंने आपको दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में 3 दिया जाए तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि उसको हम इसके उलट डिवाइड करें 1/3 की फॉर्म में, तो 3 1 ये मतलब कैंसिलेशन इनकी हो जाएगी, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 1। जब आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा तो आप इसे लिखेंगे कि आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका आंसर आ चुका है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन किस तरह आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लें पार्ट ए की, तो यहाँ पे दिया है 2 + 3 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 13। यहाँ पे आपको कुछ स्टार्टिंग में कोमा दिया हुआ है, आपने इनको ब्रैकेट की शक्ल में बना देना है। ये एक अलग आपकी ब्रैकेट बन जाएगी, ये दूसरी ब्रैकेट बन जाएगी। अब ब्रैकेट का क्या काम होगा, ऊपर वाली आपने मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे आपका 13 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे a + b a - b का फार्मूला आपका बनता है, जो कि होता है a² - b²। अब आपका a स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस b क्या था आपका 3 अयोटा था, उसका स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस आपका एज इट इज़ आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और अयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे आ गया 13। अयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है, तो हमने -1 डाल दिया। अब -9 और -1 जो हो जाएगा वो +9 हो जाएगा। इन दो को आप ऐड करेंगे 13 और 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, तो आपका आंसर आ रहा है 1। अब यहाँ पे आपने लिख लेना है कि हैंस 2 प्लस जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + 3 अयोटा एंड 2 - 3 अयोटा और 13 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये आपने लिख देना है और आपका आंसर आ गया। अब पार्ट बी की बात कर लें, ये किस तरह हुआ हुआ है, ये भी सेम टू सेम ऐसी ही है। पहला पार्ट दिया हुआ है, दूसरा पार्ट दिया है, यहाँ पे कॉमा है, कॉमा को उठा के आपने ब्रैकेट डाल देना है, देन ऊपर वाले को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये दोबारा वही फार्मूला बन रहा है a - b a + b, तो a² - b²। यहाँ पे भी आप एज इट इज़ करेंगे और आपका क्या रिजल्ट बनेगा 41/41। आप दोनों ने इसको कैंसिलेशन कर दी, नहीं कैंसिलेशन करेंगे तो आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा। दोबारा आप लिखेंगे हैंस इट प्रूव डैट, पहला क्वेश्चन जो आपको 5 - 4 अयोटा एंड 5 + 4 अयोटा डिवाइड बाई 41 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब पार्ट सी की बात कर लें, इसमें क्या है, इसमें भी सेम टू सेम एज इट इज़ होगा। तो यहाँ पे आपने वही इन दो को ब्रैकेट में डाल के लिख देना है, कॉमा को हटा के। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं वैल्यू दोनों की चेंज है, तो आपने क्या करना होगा 6 पहले लिखना होगा, 6 के बाद आपने पूरी ब्रैकेट उठा के लिख देनी है। फिर उसके बाद +8 अयोटा लिखना है और उसके बाद 3 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 50 आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ मैंने किस तरह ये किया है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने किस तरह किया है। 6 पहले लिखा, दूसरी ब्रैकेट पहले लिख दी, उसके बाद +8 अयोटा लिखा और दूसरी ब्रैकेट लिख के 50 लिख दिया। अब 6 3 ज़ार 18 हो गया, माइनस एज इट इज़ आ गया, 6 4 ज़ार 24 और अयोटा आ गया, +3 8 ज़ार 24 हो गया और अयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस 8 4 ज़ार 32 और अयोटा अयोटा स्क्वायर हो गया। अब -24 अयोटा प्लस 24 अयोटा ये कैंसिल हो गए। अयोटा स्क्वायर में पता है -1 के इक्वल होता है, डिवाइड में 50 आपका आता रहेगा, 18 एज इट इज़ आ गया। अब -32 और -1 जो हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट यहाँ पे साइन के माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 18 + 32 अयोटा ओवर 50, तो 50/50 आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। हैंस इट प्रूव दैट 6 + 8 अयोटा एंड 3 - 4 अयोटा ओवर 50 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड। तो मेरे को आपको वीडियो पसंद आएगी, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।